निराश मत करना ठाकुर जी हमें। देवऋषि नारद संकल्प लेकर बैठे हैं और महात्मा का संकल्प तो बहुत जल्दी पूरा होता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन चाहा फल तब मिले जब जपे प्रभु का नाम। अब ऐसा मत समझना कि 6:30 बजे भागवत जी की आरती हो गई, स्वामी जी तो कथा कर दिए, सुन लिया, अब तो चलो हर की पौड़ी मोहनपुरी वाले से गोलगप्पे खा के आते हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना कभी भी। गर्मी का समय है, वातावरण शुद्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरह का कोई व्याधि, कोई रोग शरीर में लगे। इसलिए आश्रम की पवित्रता में, आश्रम की शुद्धता में, आश्रम के भोजन प्रसाद में इतना परिश्रम लगा हुआ है, भक्तों का, प्रेमियों का इतनी मेहनत लगी हुई है। आप उस मेहनत को बिगड़ने मत देना। हमारे आपके सबके लिए, देवी देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए। मैंने शकुंतला से कहा पूजा में बैठ जाओ, उसने कहा महाराज जी इससे बड़ी और पूजा तो किसको मिलेगी, आपने इतनी बड़ी पूजा में मुझे लगा दिया है। उसके पवित्र भावों को आप जाओ, घूमने जाओ, लेकिन कोशिश यही करना कि नाश्ता तो हम वाटिका में ही करेंगे, भोजन तो हम अपने आश्रम में ही करेंगे। कितनी दूर दूर से ब्राह्मण आए हैं और कितनी मुश्किल से ये सर्व सामान सामग्री आपके लिए आई हुई है, इसलिए शरीर को बिगड़ने मत देना, किसी प्रकार का नुकसान मत होने देना, ये आपकी ड्यूटी है। तन को आप संभालो, और यदि आपने तन को बिगड़ने नहीं दिया तो मन को से संभालने वाले हम बैठे हैं। हम तो उसको मरोड़ मरोड़ के भी लाएंगे, गोविंद के चरणों में लाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। तो जब भागवत का समापन हो गया, हरिद्वार की भागवत, ये पहली भागवत ब्रह्मांड में हुई है जो सामूहिक रूप से लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब भागवत का नियम है कि जब विश्राम होता है तो कीर्तन के साथ विश्राम होता है। एक व्रत आता है एकादशी का, और एकादशी का व्रत तब सफल होता है जब हम कुछ क्षण बैठ करके कीर्तन करते हैं, तब सफल होता है। अब वहां पर कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में किस किस का साथ होता है? ये जो वाद्य यंत्र हैं इनका साथ होता है, और इसके साथ साथ एक है कीर्तन, एक है संकीर्तन। व्यास जी के साथ साथ हमने भी राधे राधे गाया है, तो आपने संकीर्तन किया है, ताली भी बजाई है। तो एक आदमी बोले तो उसकी आवाज कुछ दूर तक जाती है, और जब 10,000 आदमी एक साथ बोले तो वो आवाज तो हजारों मील तक जाती है। सूर्य कहते ऋषियों, जब हरिद्वार की भागवत का समापन हो रहा था, व्यास गद्दी पर सनकादिक महापुरुष बैठे हैं और यजमान के रूप में देवऋषि नारद बैठे हैं, और जब वो अलौकिक कीर्तन होने लगा तो भक्त प्रहलाद जी आ गए, देवराज इंद्र जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, महादेव शंकर जी आ गए। जब सभी दैविक शक्तियां वहां कीर्तन में आ गईं तो सरस्वती माता ने कहा कहीं मेरे भागवत, मेरे महात्माओं का कहीं स्वर बिगड़ ना जाए, इसलिए साक्षात भगवती सरस्वती भी आकर महात्माओं के कंठ में विद्यमान हो गई। महाराज किस किस देवता ने क्या किया है कीर्तन में, ये भी भागवत जी में वर्णन है। अब जब सबके सब वहां कीर्तन में, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी देवी
आज तो द्वारपाल भी नजर नहीं आ रहे, कोई और देवता नजर नहीं आ रहा, कोई यहाँ क्षीर सागर में जीव जंतु नजर, क्या हो गया? कोरोना तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन लोग कहाँ चले गए? लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आज तो ये कोई भी यहाँ मिलने वाले नहीं है। कारण ये है कि हरिद्वार गंगा तट के पास सनकादिक महात्माओं ने श्रीमद् भागवत का पारायण रखा था और आपके चहेते पुत्र देव ऋषि नारद उस भागवत के मुख्य यजमान बनकर 7 दिन से चौकड़ी मार कर बैठे हुए हैं। ये सभी जितने देवी देवता हैं वो हरिद्वार गंगा के तट पर भागवत का विश्राम कराने, दर्शन करने, कीर्तन करने गए हैं। तो नारायण ने कहा फिर आपा इत्थे बैठ के की करना है? गरुड़ जी को बुलाया और तुरंत लक्ष्मी नारायण बैकुंठ छोड़कर श्रीमद् भागवत के पंडाल में आकर नारायण विद्यमान हो गए। अब आप विचार करो, हम कन्हैया की फोटो लगाते, हम गुरु महाराज की तस्वीर लगा करके झूमते हैं, नाचते हैं और कहते हैं क्या आनंद आया, और जहाँ साक्षात श्रीमन्नारायण आकर हमारी उंगली पकड़ कर खड़े हो जाए, जहाँ कृष्ण कन्हैया मुरली बजा रहे हो, उस सभागार का आनंद कैसा होगा? उस अलौकिक आनंद के शब्द गंगा तट से भेदन करते करते यमुना के तट पर पहुंच गए और जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के कानों में आवाज पड़ी, जैसे ही उनके कानों में हरिद्वार के कीर्तन के शब्द पड़े तो पहले तो ज्ञान जाग कर उठकर खड़े हो गए अपने आप, फिर वैरागी भी उठकर खड़े हो गए। भक्ति माता ने कहा अरे इतना टोटका किया, इतना उपाय किया, इतने बड़े बड़े साधु महात्माओं ने आकर के जल छिड़काव किया, उठाया, गायत्री शंख ध्वनि क्या क्या नहीं किया। ये बच्चे तो हिलते भी नहीं थे, आज तो ये अपने आप उठकर खड़े हो गए और इतने में तो दूसरा शब्द आ गया। आओ एक कीर्तन का सहारा ले मस्ती से। सांवरिया तेरे लिए रे मैंने योगन भेष बनाया। ज्ञान भी खड़े, वैरागी भी खड़े, और जब ये शब्द कानों में आए तो उनके पैर खड़े नहीं हो रहे। अब एक ने पैर ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया, फिर एक हाथ कमर पे रख लिया और एक हाथ सिर पे रख लिया। अब आप हिसाब लगाओ वो उनके शरीर के वो अदाएं कैसी रही होगी। आओ आनंद लें, कीर्तन में झूम रहे हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के साथ। श्री राधे बनाया से नाता
जोगन भेष बनाया। सांवरी सूरत दिल में समाई, सांवरी सूरत दिल में समाई, सांवरी सूरत दिल में समाई, सांवरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मुझे बावरियाई, लोग कहे मुझे बावरियाई। वो तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया हो, योगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया हो, योगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए। श्री राधे हो जय हो। योगन भेष बनाया सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए रे मैंने जोगन भेष बनाया। अटक गए तेरे नैनों में नैना, अटक गए तेरे नैनों में नैना, अटक गए तेरे नैनों में नैना, अटक गए तेरे नैनों में नैना। अब मेरे पिया दिल में ही रहना, अब मेरे पिया दिल में ही रहना। ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया हो, ऐसा दिल को चुराया संवरिया तेरे लिए, जय हो तेरे लिए रे राधे। योगन भेष बनाया, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। योगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया हो, योगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए। श्री हरि हो जय हो। योगन भेष बनाया, सांवरिया तेरे लिए रे मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए, तेरे लिए रे मैंने जोगन भेष बनाया। तेरे लिए रे मैंने जोगन भेष बनाया। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे अमरेठी में, राधे राधे अमरेठी में, राधे राधे हरिद्वार में, राधे राधे त्रिम्बटिका में, राधे राधे त्रिम्बटिका में, राधे 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 पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहर्चित। ऐसा भागवत के संकीर्तन और भागवत के अलौकिक आनंद जैसा सुख कहाँ मिलेगा? स्वर्ग लोक में नहीं मिलेगा, वैकुंठ लोक में नहीं मिलेगा, कैलाश में भी नहीं है, कैलाश में भी ये रस नहीं।
अतः पिबन्तु सद्भाग्या। इस रस को जीवन में पाने के लिए प्रयास करो, पुण्य करो, परिश्रम करो, क्योंकि पुण्य के बिना परिश्रम नहीं होता और परिश्रम के बिना प्राप्ति नहीं होती। और ये सारा का सारा संयोग बनता है जब तक कृपा ना हो, जब तक उनकी मर्जी ना हो। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निशा निराशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का ये वचन है, राजेश्वरानंद, आनंद अपना पाकर ही लगता है जगत जाल सपना, तन बदले कितना पर बिना प्रभु सेवा भजन के कभी जग जीवन बदलता नहीं। कितनी कोशिश कर, जब तक उसकी कृपा ना हो जीवन में बदलाव नहीं आ सकते। तो भगवान ने ऐसी अनुकंपा दी कि एक महात्मा का संकल्प सफल हुआ। और आज हर प्राणी को ऐसा, जब आप कर्म करके उस कर्म से जब आप निवृत्त होते हैं तो आपको हर प्रकार की संतुष्टि होनी चाहिए। देव ऋषि नारद ने जब ना चलने वाले मरण आसन पे पड़े उन दोनों बालकों को, भक्ति माता के ज्ञान वैराग्य को नाचते हुए देखा, कूदते हुए देखा। जिस भक्ति माता के आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, आज वो भक्ति माँ थिरक रही है भागवत की व्यास गद्दी के सन्मुख। देव ऋषि नारद ने दृष्टि डाली, श्रीमन नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान है। समस्त लोक लोकांतर में दैविक शक्तियां जो निवास करती, वो सारी कथा पंडाल में बैठी हुई हैं। आज देव ऋषि नारद के हाथ जुड़ गए। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परे, अद्य मे भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि। धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। यानी अब मेरे ऊपर किसी के कर्मों का कोई भी एहसान आज नहीं रहा। आज मैं किसी के कर्मों का, किसी के देन का आज कर्जदार भी नहीं रहा। भगवान ने ऐसी कृपा किया, आज मुझे संसार से निश्चिंत कर दिया, अनुग्रहित कर दिया, अनुग्रहित कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब आप संसार के किसी भी क्रम बंधन से छूट जाएं। कोई एहसान संसार के लोगों का आपके ऊपर ना रह जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देव ऋषि नारद धन्य धन्य हो रहे हैं। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा महानता कि मरणोपरांत भी यदि हमें अपनी सद्गति चाहिए तो भागवत का सानिध्य हमें प्राप्त करना पड़ेगा। कल भागवत जी के प्रथम स्कंद का शुभारंभ होगा और समय से हम सब लोग यहाँ बैठे, जब आए इसी क्रम के लिए हैं तो सोना, विश्राम आदि आदि तो जीवन जब तक धरती पे चलता ही रहेगा। परम वाटिका परिसर में मेरे भगवान ने आपको बुलाया है, गंगा मैया के निकट बैठने का अवसर दिया है। तो ऐसा हमारा प्रयास हो कि भागवत का पुण्य हमारे जीवन में प्रवेश करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मैं 2 शहरों का नाम भूल गया, एक पठानकोट जो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक रहता है और एक अम्बाला जो छोटे से लेकर बड़े तक बहुत भाव से भरा हुआ वो परिवार है, वो भी इस कथा की लड़ी में है। गोविंद की निगाह
उनकी अनुकंपा बनी रहे। आप सबके ऊपर, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हुआ वाणी को विश्राम। आओ आरती उतारें, लेकिन उससे पहले हमारे आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा ये संदेश आप सुने और इसको पालन करने की कोशिश करें। बहुत बड़े सत्कर्म में हम सब लोग बिठाए गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कितने कितने बड़े, कितने 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 भागवत के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण आपके वाटिका में सहज रूप से यहाँ मिले हुए हैं। तो इनका आदर करने का अवसर मिले, इनको सम्मान करने का अवसर मिले और इनकी खुशी, इनकी प्रसन्नता हमारे आपके जीवन और परिवार में आशीर्वाद बन करके आए। इसलिए 7 दिन तक हम सब लोगों को इसी भावना में रहना चाहिए। सुबह सुबह साधुओं की मंडली आती है जिन्हें आप जलपान कराते हैं। कोशिश करें कि उनका दर्शन करें और कुछ सेवा में सम्मिलित हों, ताकि सत्कर्म की लड़ी से आप किसी भी प्रकार के वंचित ना हो। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मेरा सद्भाव आपको प्राप्त हो। कल पुनः 3:30 बजे हम सब लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सभी के द्वारा यह दिव्य समारोह जो पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से इस आनंद तटवन नाम में स्थान पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा पारायण जो प्रातःकाल 8 बजे से और 1 बजे तक होता है उसका भी श्रवण कर रहे हैं। साथ ही भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा का। और हम सब लोग अपने घर से गंगा तट पे आए हुए हैं। और किस लिए आए हुए हैं? इस आनंद को अपने हृदय में धारण करने के लिए। और साथ ही ऐसे प्रेमी बन कर के आए हुए हैं कि जो अपने आश्रम की गरिमा को रख रहे हैं, अपनी भक्ति को उजागर कर रहे हैं। तो आगे भी आप लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग जैसे नित्य प्रतिदिन लंगर का समय है, देखो सब ने कथा भी सुननी होती है, सब ने जो है घूम गश्त भी करनी होती है। हम 7 दिन के लिए आए हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो नियम है, अगर हम नियम का पालन करें तो बड़ा ही आनंद आता है। जैसे आज से हमने एक छोटा सा नियम अभी से बनाया है और उसका पालन हम सभी करें। हमें पूज्य महाराज श्री का आदेश भी हुआ है कि पालन, जब हम कोई नियम बनाते हैं तो वो पालन हो जाता है। बिना नियम के तो कोई भी कार्य पालन नहीं होता है। तो जैसे अब प्रसाद दे रहे हैं हमें दोनों में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना, उनका सिस्टम देखते हैं हम, तो हम अंजुलि करते हैं एक हाथ की और उसमें हमें जितना प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को पा करके हम आनंद विभोर हो जाते हैं। तो हमने भी आज थोड़ा सिस्टम बनाया है। एक तो हम लाइन पे लग करके और साथ में क्या करें, प्रसाद लें हाथ में। जो आपको प्रसाद देंगे उसको हाथ में लेकर के उस प्रसाद को वहीं पे, नहीं तो कई बार क्या होता है दोने में प्रसाद लिया, थोड़ा सा खाया, दोना किसी कुर्सी के नीचे दिखाई पड़ता है, चलो इतना कौन खाएगा। तो डेली हम इसी क्रम में प्रसाद में चलेंगे। आप थोड़ा सा बाहर डाइनिंग रूम में जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पकोड़े और चाय मिलेंगे। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि हम बाहर की बजाय, बाहर जाते हैं कहीं, प्रत्येक दिन आप लोगों को अलग अलग चीज़ें प्रसाद के रूप में मिलेंगी। पर प्रसाद के रूप में ये नहीं फिर थोड़ी देर में हमने भोजन करना है, नहीं जी 1 प्लेट और दे दो, 1 प्लेट और दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद मिलेगा यहाँ पे और आगे जा कर के आपके पकोड़े और चाय रखी हुई है, उसको भी प्रसाद के रूप में ही आप लें। प्रातःकाल आप सभी ध्यान, गंगा स्नान करने जाओ, आप घूम फिरने जाओ, पर लेकिन नाश्ते का समय आपका 8:30 से 9:30 के बीच में है। केवल जो पूजा करने वाले प्रातःकाल में जिनकी पूजा होगी उनको बाद में मिलेगा और बाकी लोग ठीक 8:30 से 9:30 बजे आप नाश्ता कर लें, ताकि जो हमारे बनाने वाले हैं जो उस रसोई में लगे हुए दिन का भोजन बना। अब आज मैं देख रहा था कई लोग 12 साढ़े 12 जो है वो कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। चलो आज पहला दिन था, लेकिन कल से आप नियम बनाओ कि 8:30 से 9:30 हम नाश्ते का समय है
और 12:30 से 2 बजे तक भोजन प्रसाद, दिन का भोजन है, और रात्रि का भोजन 8 बजे से 9 बजे के बीच में मिलेगा। तो हम थोड़ा नियम बना रहे, वैसे महाराज जी ने कहा कोई नियम नहीं बनाना, पर लेकिन इस समय हमें नियम बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चलें। मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्य भी है, इधर भागवत कथा का भी है, इधर कथामृत हमें पान करने को भी मिले। तो समय समय पर हम अगर सही समय का प्रयोग करेंगे तो हर व्यवस्था हमें अब प्राप्त होगी। कल से हवन भी प्रारंभ होगा, फिर एक दिन जो है मूर्ति भ्रमण का कार्य भी होगा, पूरे उसमें हम लोग जाएंगे, कथा समापन के बाद सीधे भ्रमण में चलेंगे। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की ये पूज्य महाराज श्री के द्वारा हमें सुलभ कराया जा रहा है। अगर हम भागवत अकेले घर में कराएं तो कितनी कोशिश करनी पड़ती है, और सारी एनर्जी सब परिवार वाले भी लगे रहें तब भी हम एक भागवत करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और यहाँ पर तो हमें सुलभता से क्या दिया हमने, किसी ने 21,000 11,000 जो भी दिए होंगे, किसी ने लंगर के लिए दिया है, तो सुलभता से थोड़े में इतने लोग सुबह शाम रात्रि में हम क्या भोजन प्रसाद दे रहे हैं। आपकी तरफ से भंडारा हो रहा है, आपकी तरफ से भागवत हो रही है, आपकी तरफ से मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, आपकी तरफ से प्रातः काल की पूजा इत्यादि हो रही है। तो हम लोग जो भी जितने दिन के लिए आया है, हम यहाँ के लिए आए हुए हैं, हरिद्वार में घूमना है फिर आए, लेकिन इस समय हम आनंद से जो हमें महाराज श्री के द्वारा सुलभ कराया गया है तो हम धन्य हैं। हमें ऐसे संत मिले हैं जिन संतों के द्वारा हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेरित किया जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, तभी कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, और उन्होंने ऐसे ही हम लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने का जो आदेश दिया है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी उस भोजनालय में सेवा करें, पर सेवा करें तो सेवा के भाव से, दिखावे के भाव से कभी भी सेवा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम दिखावे के भाव से सेवा में पता चली जाता है कौन दिखावे के भाव से कर रहा है और कौन मन से कर रहा है। आप मन से करो तो आप और नम्र बनेंगे। जितने मन से सेवा की जाती है उतना मनुष्य नम्र बनता है। ये बड़ों का, गुरु महाराज जी का, इनके वचन हैं, शास्त्रों के वचन हैं, तो हम उनका पालन करें। इसी के साथ ये आपको सूचना थी, इस सूचना का आप ध्यान रखें। आज के दास अनाथों के नाथ
जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। बाल गोपाल तेरी आरती गाऊं, हे लाडो गोपाल तेरी आरती गाऊं। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, हे मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, हे मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपं, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाताय रूपं, नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं विकासं, नमो सद्गुरुं भानुमत सुप्रभातं, नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्या प्रदाता, नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता, नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्म स्वरूपं, नमो सद्गुरुं भूपभूपाल रूपं, नमो सद्गुरुं काल कालं करालं, नमो सद्गुरुं भक्तमानसमरालं, नमो सद्गुरुं दास पापं प्रहारी, नमो सद्गुरुं निर्गुणं निर्विकारी। कृपादित्य गुरुदेव के लहर वचन अनमोल, भक्ति योग के भेद को दियो पलक में खो, त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणाढे पुष्पेन देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जन्नेन जन्नमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यास्तन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भावृत विश्वस्पात् संबाहुभ्यं धमति सम्पत्रेर्ध्यावा भूमि जनयन् देवैक। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शेवन्तिका बपुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरभीदरशालपुष्पे व्यल्लप्रभावतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वाम् अर्चयामि जगदीश्वर विश्वनाथ। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। सांगाभ्यं सपरिवाराभ्यं सायुधाभ्यं सशक्तिकाभ्यं उमामहेश्वराभ्यं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंसदास जी महाराज की जय। नगली निवासी भगवान की जय। नंगल बिहारी